ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर डाला। उधर बीजेपी की चाल भी अब खुलकर सामने आ रही है कि आखिर ममता की पार्टी के टूटने से उसको क्या बड़ा फायदा हो सकता है। ये फायदा अब मामूली बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि मोदी सरकार का देश के पूरे सिस्टम पर राज हो सकता है। जो वो चाहेगी वही होगा। इसीलिए आपको पूरा मामला समझना बहुत जरूरी है। वहीं ममता जो अपनी ही बनाई पार्टी से बेदखल होने की कगार पर खड़ी हैं, जिस पार्टी का लोगो यानी चुनावी चिन्ह भी उन्होंने खुद डिजाइन किया था, वो लोगो और पार्टी का नाम भी उनसे छिन सकता है। ऐसे में ममता ने अपने बागी विधायकों को संदेश देते हुए एक ऐलान कर डाला है, जिसके बाद अब चर्चा ये है कि क्या ममता अपनी पार्टी को टूटने से बचा लेंगी। वहीं आपको ये भी समझाएंगे कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन जो मीटिंग करने जा रहा है, उसका मंच भी ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक ढाल बनने जा रहा है। ममता की पार्टी का जो हाल देखने को मिल रहा है, उससे पूरा विपक्ष बड़ी चिंता में आ गया है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ममता की पार्टी टीएमसी के 60 विधायक बागी हो गए और ये बागी विधायक मुख्य विपक्षी दल बनाने का दावा ठोक रहे हैं। अब यहाँ आपको जरा एक बड़ी दिलचस्प बात भी जाननी चाहिए। तो इन 60 विधायकों में से कई लोगों पर सीबीआई और ईडी की जांच पहले से चली आ रही है, जिसके बाद सवाल तो खड़े होने ही थे कि क्या ईडी और सीबीआई के डर से ही ममता को धोखा दिया गया है। क्या विपक्ष एक बार फिर सही साबित हो रहा है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर विपक्ष की पार्टियों को तोड़ती है। दरअसल ममता की पार्टी के 80 विधायक हैं और इनमें से करीब 60 विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए। ममता ने विधानसभा में शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाया था। बागी गुट ने ममता के इस फैसले को खारिज कर दिया। बागियों ने अपने पत्र में कहा कि वो ममता बनर्जी को अपना नेता तो मानते हैं, लेकिन उनके फैसले से खुश नहीं हैं। बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाना चाहते हैं, जिन्हें पार्टी निष्कासित कर चुकी है। अब पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को इन 60 विधायकों का समर्थन मिल गया, जिसके बाद ममता की पार्टी के 2 हिस्से होने की हलचल मच गई। बाकी 60 विधायक विधानसभा पहुंच गए और मुख्य विपक्षी दल का दावा ठोक दिया। उनका कहना था कि उनके पास 60 विधायकों का समर्थन है और इस आधार पर उन्हें मुख्य विपक्षी दल घोषित किया जाए और ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाया जाए। अब हालात इस कदर बन गए कि पार्टी के 2 हिस्से बंट सकते हैं, जैसा महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था, जब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में तलवारें खिंच गई थी और अदालती जंग के बाद एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी का नाम मिल गया, जबकि उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी के नाम से बनानी पड़ गई। अब खास बात यह है कि कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई थी और अब जो हालात बन रहे हैं, तो क्या ममता अब अपनी ही बनाई पार्टी से हाथ धो बैठेंगी? क्या टीएमसी का नाम और चिन्ह दोनों उनसे छिन जाएंगे? इसी खतरे को देखते हुए ममता ने बड़ा संगठनात्मक फैसला ले लिया है। टीएमसी ने आधिकारिक ऐलान कर दिया कि पार्टी ने अपनी सभी समितियों, सभी फ्रंटल संगठनों और पार्टी से जुड़े तमाम संगठनात्मक ढांचों को फौरन भंग कर दिया है। यानी पूरे संगठन का अब पुनर्गठन होगा, नई नियुक्तियां की जाएंगी। पार्टी ने कहा है कि गहन विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है और अब पार्टी की सभी समितियों का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद संगठन का पुनर्गठन होगा और पदों पर नई नियुक्तियां की जाएंगी। अब राजनीतिक जानकार इसे ममता बनर्जी की डैमेज कंट्रोल वाली रणनीति मान रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी ममता के साथ हैं, लेकिन कई लोग नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में सभी समितियों को भंग करके ममता बनर्जी एक तरह से बागी नेताओं को ये संदेश देना चाहती हैं कि किसी एक गुट या किसी एक व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया जा रहा है और सबकी बात की अहमियत रखी जाएगी। यानी ममता के इस फैसले से अब कोई ये नहीं कह सकता कि फला समिति या फला नेता को बचाया जा रहा है।
सभी को एक साथ हटाकर पार्टी ने बातचीत और पुनर्गठन का रास्ता चुन लिया है। ये नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। संदेश दिया गया है कि अगर संगठन में किसी स्तर पर असंतोष है तो बैठकर बात की जाएगी और फिर तय होगा कि किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब आते हैं बहुत बड़े सवाल पर कि आखिर मोदी सरकार को ममता की पार्टी के टूटने से क्या फायदा है। तो समझ लीजिए कि ये पूरा खेल सिर्फ विधायकों से जुड़ा नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास तो पहले से ही स्पष्ट बहुमत है। उसे सरकार चलाने के लिए इन विधायकों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल है कि असली खेल क्या है। दरअसल असल खेल लोकसभा और राज्यसभा का देखा जा रहा है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन राज्यसभा में 2/3 बहुमत की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि एनडीए की कोशिश ये चल रही है कि हर हाल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 के आसपास की ताकत जुटा ली जाए, क्योंकि जुलाई में संसद का बहुत अहम सत्र होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि सरकार इस सत्र में कई बड़े बिल ला सकती है। डिलिमिटेशन से जुड़ा बिल फिर से लाए जाने की चर्चा है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर भी अटकलें तेज बताई जा रही हैं। ये चर्चा छिड़ी हुई है कि मोदी सरकार बड़े बड़े प्रस्ताव इसी सत्र में सामने लाने वाली है। सरकार की कोशिश है कि जिन बिल को पहले पारित नहीं कराया जा सका, उनके लिए पर्याप्त समर्थन जुटा लिया जाए। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि सांसदों की संख्या और संसदीय ताकत को बढ़ाने के मकसद से ही ममता की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई है। और चर्चा तो यहां तक है कि जैसे जैसे संसद सत्र का वक्त करीब आएगा और भी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त टीएमसी के पास लोकसभा में 39 सांसद हैं और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। उधर अभी आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद टूटे थे, वो भी बीजेपी की इसी चाल से जोड़े जा रहे हैं। यानी जो कुछ अब ममता की पार्टी टीएमसी में होता दिखाई दे रहा है, उसे सिर्फ विधानसभा की राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके पीछे लोकसभा और राज्यसभा की रणनीति भी छुपी हुई नजर आ रही है। अब इन हालातों ने विपक्षी दलों की चिंता बहुत बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक 6 जून को होने वाली थी, वो अब 8 जून को होने जा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ये बैठक सिर्फ ममता की पार्टी टीएमसी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। विपक्ष को एकजुट होकर कड़ी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि अस्तित्व का संकट सिर्फ ममता बनर्जी पर नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष पर है, खासकर उन सभी विपक्षी दलों के लिए जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं। फिलहाल इतना तय है कि ममता बनर्जी हर हाल में अपनी पार्टी को बचाने की जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं और पूरा विपक्ष इस वक्त बड़े खतरनाक चुनौतियों से भरे माहौल का सामना कर रहा है।